ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र का योग किस प्रकार का बन रहा है। मेष राशि मंगल प्रधान राशि और मंगल भी परिवर्तन की तरफ अभी भी बहुत जल्दी योग बनाए हैं और शनि के साथ एक विशेष प्रकार का योग जो उनका बन रहा है, षडाष्टक योग बन रहा है। पूरी दृष्टि से मंगल शनि को देख रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं और ये कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। कई बार विश्व में आप देख ही रहे हैं, इसका जो मुख्य प्रभाव है पूरे संसार में पड़ रहा है। द्वंद्वात्मक स्थिति बढ़ती दिखाई दे रही है और वो द्वंद्व कहीं समाप्त होने के योग ही नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में वो द्वंद्वात्मक स्थिति और बढ़ सकती है। इसके साथ साथ और भी ग्रहों का परिवर्तन का योग बना, बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और साथ साथ सूर्य परिवर्तन का योग बनाएंगे। सूर्य परिवर्तन कर कर आपकी पराक्रम वाले भाव में जाएंगे, जिसके कारण से बृहस्पति वहाँ विशेष तौर पर बहुत ही परेशानी में फंस जाएंगे और आपके लिए सबसे बढ़िया ग्रह इस वक्त योग बना रहा था, वो कहीं ना कहीं अस्त होता दिखाई दे रहा है। तो विचार कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकते हैं, कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति हर जगह बैलेंस करती है। जैसे ही बृहस्पति अस्त होंगे, बुध वहीं उदय होकर वो कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं सहारा दिखाई दे रहे हैं। तो सही रूप से समझ लें कब उठापटक के योग हैं, कब आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, किस प्रकार से स्थितियाँ आपके लिए ग्रह नक्षत्रों का योग बना रही हैं, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 11 तारीख की। तो मेष राशि वालों, 11 तारीख को 11 जून को बुधवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है और आषाढ़ ये जेठ की पूर्णिमा विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छे योग बनाती दिखाई दे रही है और कई प्रकार से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। बुध इस दिन उदय होने जा रहे हैं। सबसे अच्छी सूचना इस दिन की ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यही है। बुध का उदय होना यह आपके लिए एक नया वर्चस्व को बढ़ाने वाला रहेगा। अपने घर में बैठे हुए बुध महाराज सूर्य के आघोष में आकर कहीं ना कहीं अस्त हो गए थे और वो पूरी ताकत में आकर आपको लाभ देने के योग बनाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च, कहीं ना कहीं आपके लिए इनोवेशन का नए विचारों को मन में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बृहस्पति वहीं बैठे हुए अस्त हो रहे हैं, सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आते चले जा रहे हैं, जो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ थे। इसमें ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। माँ भगवती दुर्गा की नित्यपति आराधना करें। आपकी राशि में इस वक्त खास योग बन रहा है। जितनी दुर्गा जी की आराधना करोगे, जितना सचंडी का यज्ञ करोगे, दुर्गा जी का पाठ करोगे, उतना कल्याणकारी योग आपके लिए बनता दिखाई देगा। तो मेष राशि वालों, 12 जून का भविष्य भी समझ लीजिए, ग्रह नक्षत्रों की चाल समझ लीजिए क्या कह रही है आपके लिए। उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और साथ साथ आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है। आषाढ़ प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की है उस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी अनुकूल परिस्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन बृहस्पति थोड़े कमज़ोर ताकत में नहीं है इस वक्त। बृहस्पति धनु महाराज आपकी राशि के बृहस्पति से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान होकर कहीं ना कहीं राजयोग का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन बृहस्पति ताकत में न होने के कारण से पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में बृहस्पतिवार का अवसर है, पीली चीज़ों का दान करें, हल्दी का तिलक करें, पीले कपड़े भी धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये आने वाले 2-3 दिन आपके लिए पॉजिटिव रह सकते हैं। इसलिए पीले रंग का लाभ, गुरु के सानिध्य का लाभ, गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। थोड़ा गुस्सा शांत रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अनुकूल लाभ की स्थिति बना सकती हैं। इस दिन ध्यान रखिएगा, ज्येष्ठ और मूल नक्षत्र का योग बन रहा है जो 11 और 12 तारीख को बना। ऐसे में नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं बच्चे, वो मूल शांति अवश्य उनकी होनी चाहिए। शुक्र इस दिन पूर्ण ताकत में आ रहे हैं। आपकी राशि से विशेष तौर पर जिस प्रकार का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रबल रूप से आपकी राशि में विराजमान है शुक्र। इस दिन वो भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अच्छा रहेगा और आपके लिए एक नई चाहत को जगाने के योग भी बनाते दिखाई देंगे। पूर्ण ताकत में आए हुए शुक्र कई प्रकार की चाहत देते हैं और नई नई प्रकार की चाहतों का यानी स्वादिष्ट भोजन इत्यादि, भोग इत्यादि प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं। चीज़ें आपके अनुकूल बनती दिखाई दे रही हैं आने वाले टाइम में। 12 तारीख के बाद 13 तारीख के दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, राजयोग बना हुआ है एक तरह से। लेकिन थोड़ी सी ताकत की आवश्यकता रहेगी तो कोशिश करें थोड़ी चने की दाल जो होती है वो भिगो कर यदि गौशाला में अपने हाथ से डाल दें। एक कटोरी भी डालेंगे ना, ऐसे तो कहा गया यथाशक्ति यथा श्रद्धा। किसी की सामर्थ्य है 100 किलो दान करने की और वो उस कटोरी पर दान करेगा तो उसको तो छींटा मात्र है,
तो इसलिए कोशिश ये करें अपनी श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से शुक्र को वार के दिन बृहस्पति को ताकत देने का आपको प्रयास करना चाहिए। हो सके तो दुर्गा जी की उपासना, भगवती महालक्ष्मी की उपासना, शेरावाली दुर्गा की उपासना करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन दिनों। बृहस्पति अस्त होने के कारण से थोड़ा सा बृहस्पति को ताकत माँ भगवती दुर्गा से ही इस वक्त मिलती दिखाई दे रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। हो सके तो सप्तशती का पाठ, कुंजिका स्तोत्र का पाठ, माँ दुर्गा की आराधना जो भी करेंगे तो अपने समय को और बढ़िया लाभ की तरफ ले जा सकते हैं, और नहीं तो जो समय चल रहा है वो तो ऐसे ही निकल जाएगा। 14 तारीख यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में विशेष रहेगा। मेहनत के अनुसार से लाभ प्राप्ति के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं ग्रह, इसलिए मेहनत से मन भागेगा। कई बार व्यक्ति को लगता है मेहनत करूंगा लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये ग्रह निश्चित तौर पर आपको दिखा रहा है कि आने वाले 2-3 दिन जितने कदम चलोगे उतनी सफलता की तरफ अग्रसित होगे, कोई आपके लिए नुकसान के योग नहीं है। इसलिए मेहनत से मत भागो, शनि को प्रसन्न करने का प्रयास करो। शनि महाराज इस वक्त आपके लिए स्थिति में बिल्कुल बैलेंस 50% का ग्राफ बनाते दिखाई दे रहे हैं। भद्रा है, इस दिन ध्यान रखना, नए कार्यों में हाथ नहीं डालना है। करीब 3:45 बजे तक भद्रा का योग दिखाई देता है, तो उससे बचते हुए कार्य करें। गणेश जी का स्तवन करें। गणेश जी का और भगवान शनि का बहुत बढ़िया संबंध है। कोशिश है गणेश चतुर्थी शनिवार को पड़ रही है, तो हो सके तो गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, गणेश जी को मोदक अर्पित करें, उनके आशीर्वाद से शनि भी अनुकूल रहेंगे। 15 तारीख की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर है और रविवार का अवसर है 15 तारीख को, और बड़ा विशेष योग बनता दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तृतीय भाव है, पराक्रम वाला भाव है। वहाँ स्वग्रही बुध साथ में विराजमान है, वो उदय स्थिति में है। तो ऐसे में उदय होते हुए बुध स्वग्रही के साथ सूर्य का विराजमान होना कहीं ना कहीं पराक्रम में अद्भुत प्रकार की वृद्धि करते दिखाई देंगे। लेकिन पराक्रम के साथ साथ बृहस्पति का वहाँ अस्त जो स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं ज्ञान की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। थोड़ा ज्ञान को ध्यान रखते हुए कार्य करें, ज्ञान बुद्धिजन व्यक्तियों के साथ लेते हुए कार्य करें। यदि हमारा ज्ञान थोड़ा कम हो तो कोशिश करें किसी अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति से, कंसल्टेंट से, सीनियर व्यक्ति से सलाह लेकर काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में एक बात ध्यान रखिएगा, इस दिन हृदय नाम का योग बना रहा है सूर्य, और सूर्य जो परिवर्तन करे, बृहस्पति अस्त हो जाए तो ये ग्रह अशुभ स्थिति को उत्पन्न भी दिखाता है। लेकिन हृदय नाम का योग बना रहा है रविवार के दिन संक्रांति, ये बहुत बढ़िया है। तो ऐसे में कहा जाता है कि जो इस दिन सूर्य को या नवग्रहों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं तो उनके समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ये विशेष योग बनता है हृदय नाम का योग। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा यज्ञ रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ। तो आप इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए स्थान पर विवेकानंद योगाश्रम में आ सकते हैं और इसके द्वारा बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। शास्त्र कहता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। इसमें नवग्रहों के यज्ञ, साथ साथ मंत्रों का यज्ञ हो जाएगा, साथ साथ माँ भगवती दुर्गा उपासना के यज्ञ रहेगा और साथ साथ गायत्री का यज्ञ भी रहेगा। तो आप सादर आमंत्रित हैं। सुबह 6 बजे के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ चल रहा है, 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक ये यज्ञ रहेगा। आइए, भंडारे के साथ बड़ा कार्यक्रम है, उसमें बैठे हमारे साथ यज्ञ करें, भगवती कृपा से लाभ प्राप्ति की योग बने। जो अपना स्थान आरक्षित कराना चाहते हैं फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। बात कर लेते हैं 16 तारीख की। मेष राशि वालों, 16 तारीख के दिन सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है कहीं ना कहीं आपको लाभ की तरफ अग्रसित करता दिखाई देगा। चीज़ें आपके अनुकूल हो सकती हैं। आपके विशेष तौर पर जिनको आप दुश्मन समझते हैं वो भी आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं। ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपसे जो नीचे वर्ण के लोग हैं वो विशेष तौर पर आपको लाभ देने के योग बना सकते हैं। ऐसे में ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि पाश्चात्य क्षेत्रों से आपको विशेष तौर पर लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे और मलेच्छों से लाभ प्राप्ति के योग इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए खास तौर पर बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करें, दूध इत्यादि का दान करें। बड़ों का दूध इत्यादि का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से साफ साफ योग बन रहा है। इस दिन पंचक आरंभ हो जाएगा, करीब दोपहर को 1:10 से पंचक आरंभ होने के योग बना रहे हैं दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। तो ध्यान रखना है, आने वाले 5 दिन यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो दाग संस्कार कराते वक्त अवश्य पूर्ण संस्कार का पालन करने का प्रयास करें। तृण एकत्र ना करें, घास एकत्र ना करें, छत डालने का काम ना करें, लकड़ी एकत्र करने का कार्य ना करें। इन्हीं उस कार्यों के लिए ये पंचक निषेध होते हैं। नहीं तो लोग भ्रांतिवश ये कर लेते हैं, गाड़ी नहीं खरीदते, ये नहीं खरीदते, उन सब के लिए कोई पंचक का दोष नहीं है। तो ऐसे में बुद्ध महाराज और ताकत में आ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
बुद्ध की पूर्ण ताकत में आना, ये आपके लिए बहुत अच्छा, नया कहीं ना कहीं इनोवेशन, नया कहीं ना कहीं विचार मन में उत्पन्न होने की योग बनाते दिखाई देंगे। लेकिन बृहस्पति का उपाय लगातार करना पड़ेगा आपको। हम एक अलग से वीडियो बनाया है हमने, जो बुद्ध बृहस्पति को क्या लाभ, किस प्रकार से ताकत देनी है, वो आप अच्छे से आगे उसमें समझ सकते हैं। 17 तारीख की यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो भी समझ लीजिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये दिखा रहा है विशेष तौर पर कैसे भटके हुए लोग, जो जिनका ना थॉट ना ठिकाना, उनके साथ पंगा ना, उनके साथ ना संबंध बनाए। कई बार क्या होता है कि कई बार किसी का फ़ोन आ गया आपके पास ऐसे ही, और फ़ोन करते ही आपने बात कर ली, थॉट ठिकाना, यानी कोई रमता हुआ व्यक्ति, बाजार में घूमता हुआ व्यक्ति आया और उसके साथ आपने बातचीत करी, उसने कहा ये काम कर लो, लाभ दे दूंगा। तो ऐसे में ऐसे जो जिनका ना जानते हो ना पहचानते हो, किसी का फ़ोन ही आ गया। आजकल तो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं। तो ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि इन दिनों आपके लिए ऐसे जो अनोनिमस लोग हैं, जिनका कोई जान ना पहचान नहीं है, आप जानते नहीं हैं, उन लोगों से संबंध बनाने से पहले थोड़ा विचार के कार्य करने का प्रयास करें, अन्यथा फंस सकते हैं। ग्रह नक्षत्र साफ साफ आपको इस तरफ बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रह नक्षत्र तो फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बचना पड़ेगा, खासतौर पर ज्ञान के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भद्रा है, नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। करीब करीब 2:45 के बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी, उससे पहले पहले रवि योग है, वो आपके लिए अच्छा है, नए कार्य आरंभ करने की तरफ दिखाता है। और यदि हम बात कर लें 18 तारीख की, तो मेष राशि वालों के लिए खासतौर पे क्या योग है वो भी समझ लीजिए। इस दिन बुधवार का दिन है और साथ साथ सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं थोड़े से अननेसेसरी नुकसान की तरफ आपको अग्रसित करता दिखाई दे रहा है, इसलिए ध्यान रखें, अननेसेसरी खर्चे ना बढ़ाएं। ऐसी स्थिति हो सकती है जो काम का चीज़ नहीं है वो भी आप अपनी ज़बरदस्ती उस लाइफस्टाइल को सुधारने के चक्कर में कहीं ना कहीं उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। हो सके तो भगवान शिव की आराधना करें, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कालाष्टमी है, शिव की उपासना करने से कष्ट निवारण करने का योग बनता है। और भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करें, पूजन करें, उनका दूध इत्यादि उन्हें अर्पित करें, कल्याण होगा। 19 तारीख को भी जान लीजिए मेष राशि वालों के लिए कैसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो योगा योग बनता दिखाई दे रहा है वो खासतौर पर आपको समझने की आवश्यकता है। और ऐसे में चंद्रमा परिवर्तन करके आपकी राशि के 12वें भाव में शुक्र के साथ विराजमान हो गए हैं और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से खासतौर पर शनि के साथ विराजमान हो गए हैं। और शनि के साथ विराजमान होकर जो चंद्रमा का योग बन रहा है वो अननेसेसरी की वरीज को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। सोच विचार इत्यादि को बहुत सोच समझ के करने का प्रयास करें, बेकार की बातों का चिंतन ना करें, धीरे 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 मना धीरे सब कुछ हो, इस बात का ध्यान रखते हुए एकदम बहुत तेज़ी से कार्य करने की तरफ, जिससे मेष राशि वालों का स्वभाव होता है बहुत जल्दी जल्दी हर कार्य को करने के लिए, जैसे ही कोई विचार मन में आया तुरंत उस पर कार्य कर दो, ऐसा ना कीजिएगा। सोच, बृहस्पति अस्त है इस वक्त, सोच विचार कर अच्छे व्यक्तियों से सलाह लेकर तब काम करने का प्रयास करें, एकदम किसी की बातों में ना आए, इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात और ध्यान रखें, 19 और 20 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र हैं और ऐसे में गणमूल के योग बन रहे हैं। तो विशेषतौर पर जो लोग इनमें जन्म ले उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए ढंग से, तब ठीक रहेगा। 20 तारीख की हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए, शुक्रवार का दिन है, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे शाम के बाद परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा, वो पॉजिटिव रहेगा। तो ये समय थोड़ा सा बैलेंस होकर चले, अभी उड़ने का समय नहीं है, धीरे धीरे काम करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। खासतौर पर आपके लिए गलत कार्यों से बचें। इस वक्त बाकी नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र जो है अननेसेसरी की भूख आपके मनोमस्तिष्क में जगा रहे हैं और गलत काम का गलत नतीजा हो सकता है। जब से ये सूर्य का परिवर्तन होने का योग बना है, शुक्र ताकत में आए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपके लिए। जो थोड़ा सा किसी भी गलत काम में, बहुत बार क्या होता है कि कोई देख नहीं रहा है, गलत काम करने की तरफ मनोमस्तिष्क में वृत्ति प्रवृत्त हो जाता है और ऐसे में ये कार्य बदनामी करा सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। किसी को धोखा मत दीजिएगा, फरेब से बचते हुए कार्य कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सके तो भगवान का स्तवन करें, भगवान का ध्यान करें, भगवत की मंत्र का जप करें। माँ भगवती समस्त रूप से इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है माँ भगवती की उपासना करना। माँ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें, ईश्वर की कृपा से कल्याण होगा। तो अभी आपने ग्रहों का विभिन्न प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से क्या रहेगा ये समझा। ऐसे में आषाढ़ के महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। इस आषाढ़ के महीने में ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम काल गणनाओं के अनुसार से देखें तो इसमें 5 बृहस्पतिवार का योग पड़ रहा है
और 5 बृहस्पतिवार का योग जो होता है वो विशेष तौर पर बड़ा शांत योग नहीं माना जाता। अहम की लड़ाई कई बार मैं बड़ा इस प्रकार का स्थिति बनती रहती है, और इस अहम की लड़ाई में इस वक्त ग्रह योग का प्रभाव दिखाई देता है। शनि और मंगल का जिस प्रकार का प्रभाव परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है वो युद्धकारक ग्रह बनता दिखाई दे रहा है, द्वेष का, संघर्ष का योग दिखाता है। इसके साथ साथ मंगल भी ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। मंगल सिंह राशि में जब प्रवेश किए और साथ साथ केतु के साथ उन्होंने युति बनाई, ये युति भी विशेष तौर पर बाजार के अंदर तेजी का रुख लाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये तेजी का रुख पहले से यदि समझ में आ जाए तो उससे व्यक्ति लाभ लेने का प्रयास करता दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से बाजार का रुख, हर चीज़ के रुख को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं स्थिति एक और भी परिवर्तन के बन रही है, बृहस्पति अस्त हो गए हैं और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन जब होने का योग बन रहा है वो रविवार को बनता दिखाई दे रहा है, और उसके कारण से परिवार में और कई प्रकार से समाज के अंदर उथल पुथल होने के योग दिखाई देते हैं। आकाशीय क्षेत्र में विशेष तौर पर विस्फोट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये सारा का सारा प्रभाव विशेष तौर पर जो समझें, आषाढ़ का महीना वैसे ही इस प्रकार का होता है कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं और जब चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा ओझिल हो जाता है और कभी चंद्रमा सामने आ जाता है। यानी एक और समझे भी वैसे भी समाज के अंदर अभी देखें हम तो दिन के अंदर जो प्रभाव चलता है, कभी बादल आगे, कभी छाँव, कभी धूप का खेल चलता रहता है। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी उसी तरफ दिखाता है। तो ऐसे में अपने ग्रहों को सही से समझते हुए कार्य करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देश काल परिस्थिति में ग्रहों को समझकर कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन जाते हैं। देखिए, भगवान की आराधना ही हर ग्रह का निवारण है। बहुत सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं, कई लोगों ने लिख के भेजा कि भाई नित्यपति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्यपति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वो तो आपका इष्ट मंत्र जो है उसका तो जब अवश्य करने का प्रयास करें। लेकिन कई विशेष मुहूर्त बनते हैं पौराणिक कालों में, पुरानी गणनाओं के अनुसार से, पुरानी कथाओं के अनुसार से कुछ दिनों का, कुछ विशेष योगों का विशेष महत्व बताया जाता है और उस विशेष महत्व में कुछ स्पेसिफिक जो मंत्र है, जो उपाय हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो वो कई गुना अधिक प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए मन की भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। कारण और निवारण दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम अनेक प्रकार के जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। निवारण तो परमात्मा का नाम ही है। अब उसके लिए विभिन्न माध्यम हैं, विभिन्न प्रकार हैं। जिस प्रकार भी आपका मन जहाँ पे ठहर जाए, ये मन बड़ा विचित्र चीज़ उत्पन्न करता है। मन कभी ठहरता नहीं है। मन एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है, एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। कई बार तो मन की आशंका इस प्रकार से होती है कि परमात्मा पर भी हम शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि परमात्मा कार्य करेगा कि नहीं करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और यही शंका जो है वो हमारे कर्म का जो फल है वो हमें को प्राप्त होने से रोक देती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा पे पूर्ण विश्वास, जो कर्म कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। यदि मन में दृढ़ विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो आप समझें एक छोटा सा कार्य भी, हरिनाम भी आपके जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना देगा। कहा जाता है ना, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। लेकिन वो कब होगा? जब मनसः वाचा कर्मणा तीनों रूप से देहात्म बुद्धि से रहित होकर उस परमात्मा की शरण में जाकर एक बार हरिनाम का वो स्मरण करेंगे। तब हम उस हरिनाम के स्मरण को किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं। वैसे तो कहा गया है कि 24 घंटे अहर्निश उस परमात्मा का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार तो क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे अलग अलग भाव मन में चल रहे होते हैं। लेकिन यदि ये स्थिति बन जाए कि हम 24 घंटे परमात्मा का नाम लें, तो हो सकता है कोई एक क्षण तो ऐसा आएगा कि जब पूर्ण निष्ठा के साथ उस श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा होगा। और जब वो क्षण आ गया तो समझें कि जितनी मेहनत 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख मंत्र जप करने का प्रभाव 1 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में कारण और निवारण दोनों को मार्ग को प्रशस्त किया गया है। कारण जाना जाता है ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से, और उपाय किए जाते हैं जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए, मंत्र जप, यज्ञ, दान, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और आज हम विशेष तौर पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपायों को हम समझाने का जो प्रयास करते हैं, सत्य रूप में काम करता है। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, बहुत परेशान था कुछ वर्ष से, और उसके कष्ट दूर हो नहीं रहे थे। तो हमने विशेष तौर पर एक अनुष्ठान, जिसको हम बहुत मुश्किल से
लोग लगातार लगे रहते हैं कि कोई भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। बहुत जब आवश्यकता होती है तब करने की ज़रूरत बनती है, और जब किया जाता है तो वो कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। तो आप समझे, ये मंत्र जप इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि बिल्कुल विशेष हैं। तो अपने देश काल परिस्थिति को समझते हुए, ग्रहों को समझते हुए सही रूप से करने का प्रयास करें, तब जाके जीवन में उन मंत्रों का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने आपके समक्ष रखे, आशा करते हैं इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे। और शंकाओं का निवारण करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जाकर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर आते हैं फ़ोन, उनको अवश्य जवाब देने का प्रयास करें। इसके अलावा पहला रविवार जो हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है यज्ञ के बाद। वैसे तो हर रविवार को बड़ा प्रोग्राम होता ही है, उसमें यज्ञ में आप ध्यान साधना इत्यादि में माँ भगवती का दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। लेकिन पहले रविवार में एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखते हैं, समागम भी रखते हैं। आप वहाँ आकर अपने प्रश्नों का निवारण रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं। और हमसे मिलने के लिए कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद नहीं करनी, आराम से आइए। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आपके तमाम प्रश्नों का जवाब भी देंगे, और बहुत सारे और भी जो मन में शंकाएं चल रही हैं अध्यात्म के प्रति, उनके सबके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आशा करते हैं आप विवेकानंद योगाश्रम में आकर, बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। आपकी सूचना के लिए हम बता दें, यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में एक हॉस्पिटल है बड़ा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, और वहाँ नित्यप्रति बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। और अभी विश्व योग दिवस के अंतर्गत पूरे जमुनापार में सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें 15,000 आदमी एक साथ मिलकर योग करेंगे। 21 तारीख को आप भी उसमें भी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। सुबह 6 बजे से लेकर और करीब करीब 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा जमुनापार में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसमें भी आप आकर हमारे साथ पूरा स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सुंदर योग का कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।